आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द, ये मंजर उस परिवार का है जिसने अपने दोनों जवान बेटों को एक हादसे में खो दिया। मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के कस्बा गुलावटी का है, जहां रविवार सुबह दो भाइयों की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक ताबिश और तारिक सगे मामा फूफी के भाई थे और दोनों अपने अपने परिवार में इकलौते बेटे थे। दोनों भाई बचपन से ही साथ पले बड़े थे। परिवार के लोगों ने बताया कि मृतक ताबिश और तारिक में इतनी मोहब्बत थी कि वह हर वक्त साथ रहते और हर एक काम को साथ ही करते थे और उनकी इसी मोहब्बत को जिंदा रखते हुए उनके परिवार ने दोनों भाइयों को एक ही कब्र में दफनाया है। आपको बता दें कि दोनों भाई रविवार को अपने घर का सामान शिफ्ट कर रहे थे, तभी ट्रैक्टर में करंट उतरने से 4 लोग घायल हुए थे, जिनमें से तारिक और ताबिश ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। वहीं घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। वहीं अभी भी तारिक की 11 साल की बहन जोया का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि परिवार ने अभी तक अस्पताल में भर्ती जोया को उसके दोनों भाइयों की मौत की खबर नहीं दी है और जब भी कोई जोया से मिलने के लिए अस्पताल जाता है तो वह अपने भाइयों के बारे में पूछती है कि मेरे भाई कैसे हैं और वह मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे। दोनों भाइयों की मौत के बाद परिवार आज भी सदमे में है और सभी का रो रो कर बुरा हाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी में। यहीं ये वो जगह है जहाँ पर दो नवयुवक अपनी जान गंवा बैठे हैं। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर 33,000 की जो लाइन है, बिजली के तार यहाँ से जा रहे हैं। और सबसे बड़ी लापरवाही की बात मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्लॉटिंग यहाँ पर हो रही है, अवैध तरीके से प्लॉटिंग हो रही है। क्योंकि अगर यहाँ से लाइन जा रही है तो इन्हें इजाज़त किसने दे दी कि यहाँ पर प्लॉटिंग की जाए? दूर दूर तक यहाँ प्लॉटिंग की जा रही है। ज़मीन पर इतना भराव यहाँ पर कर दिया गया कि जो लाइन है वो कुछ ही दूरी पर, अगर मैं इसके नीचे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है कि मुझे भी खतरा हो जाए। बेहद करीब ये लाइन है, मैं ज़्यादा इसके पास जाने से भी मुझे खौफ हो रहा है कि ये ऊपर ना खींच ले। ज़रा सी इस पर लाइन टच हुई, दो जो नवयुवक हैं वो यहाँ से गुजर रहे थे, एक ट्रॉली में अपना सामान लेकर जा रहे थे। अपने घर को खाली करके वो दूसरे किराए के मकान में यहाँ से शिफ्ट हो रहे थे। उसी दौरान यहाँ जिस तरह यहाँ से जैसे ही ट्रॉली यहाँ से निकल रही थी तो यहाँ वो कोई सेफ वगैरह टच हो जाती है और दोनों युवक तड़प तड़प कर यहाँ पर दम तोड़ देते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद गुलजार। क्या हुआ था यहाँ पे, थोड़ा बताइए। सर ये मेरे दोनों भांजे थे, ये ट्रॉली में सामान लेकर आ रहे थे और उसी दौरान में यहाँ थोड़े फासले से सेफ अलमारी को ऊपर खींच लिया गया। दोनों की जान चली गई, हाथों हाथ खत्म हो गए थे। थोड़ा नीचे ट्रॉली से नीचे गिरने के बाद तुरंत खत्म हो गए। एक बच्चे ने थोड़ा सा 1-2 झटके से लिए थे, तो घायल हुए। उसको खुद कोशिश करी उसे दबा के झटके देने की, लेकिन ट्रॉली में कितने लोग थे उस टाइम? ट्रॉली में 5 बच्चे थे, लेकिन 2 बच्चे ट्रॉली से उतार दिए गए थे ड्राइवर की वजह से कि एक ट्रॉली के सामने एक पत्थर आ गया था। ड्राइवर ने कहा कि आप ये 2 बच्चे उतर के पत्थर को हटा दो इसके आगे से। बस वो 2 बच्चे वो पत्थर हटाने के लिए उतरे, इसलिए उनकी जान सेफ हो गई, लेकिन वो 4 बच्चे उसकी चपेट में आ गए। सबसे बड़े दुख की बात ये है कि 2 बच्चे जो खत्म हुए हैं, दोनों ही अपनी माँ के इकलौते बेटे थे वो। हाँ, बताइए थोड़ा। बिल्कुल, दोनों बच्चे अपनी माँ के इकलौते बच्चे हैं। एक दोनों ही भांजे भी लगते हैं मेरे, एक रिश्ते में भतीजा भी है, लेकिन बुआ की लड़की के बाद भतीजा भी और भांजा भी दोनों रिश्ते। एक मेरा सगा भांजा है। कितनी उम्र रही होगी, क्या क्या नाम है इनके? एक ताबिश, सन ऑफ शाहरुख आलम। कितनी उम्र होगी इनकी? 22, 21 और 22 के आसपास के बच्चा है। दूसरा तारिक है, तारिक वसीम नाम है उसका, उसकी भी उम्र तकरीबन 22 और 21 के बीच रही है। बराबर के थे दोनों दोनों भाई हैं, खाला के भी हैं और मामा फूफी के भी हैं। तो इस रिश्ते से दोनों सगे भाई ही मान के चले, आप दोनों भाई हैं वो। बस बच्चे यही से बचपन से पला है, वो तो हमारी बहन तो एक बचपन काफी दोनों में दोस्ती बड़ा प्यार था बताते हैं। बहुत बच्चों में बचपन से साथ रहे हैं। कहीं पर भी अगर अपने काम से भी अगर वो फ्री होकर अपने घर आते थे तो दोनों भाई एक दूसरे को फोन करके कि भाई मैं घर पहुंच रहा हूँ, आप भी आ जाओ। वो कितना ही भी बिजी होगा, अपने भाई की खातिर अपनी मोहब्बत में अपने घर पे आता था फौरन। इसी दोनों भैया, तारिक भी इसी तरीके से करता था और क्या नाम है ताबिश भी। इन तीनों चारों भाइयों में बहुत मोहब्बत है और 2 बच्चे और भी है। मतलब ये बच्चों का जो अपना ग्रुप है 5-7 बच्चों का, इनमें सब में इतना मोहब्बत है कि आपस में कभी भी अगर अपने घर की तरफ को चले फौरन ये इकट्ठे होते ताकि भाई बंद मोहब्बत से रहें और अपनी छुट्टी काटी। बचपन से ही साथ रहे हैं दोनों चारों भाई। एक तो बता रहे हैं कि माँ विधवा है उनकी। जी, वो मेरी बहन है। वो बचपन ये बच्चा तकरीबन 1 से 2 या 3 साल का रहा होगा जिस वक्त में हमारे बहनों सब खत्म हो गए थे। उस वक्त से बच्चा हमारे घर पे यही रहा। तो ये इकलौता ही था? इकलौता बच्चा, इकलौता ही बेटा है। एक बहन है। क्या नाम था जो इकलौता, ये तारिक वसीम जी।
और कोई बहन भाई कोई नहीं है? बहन है, एक बहन। छोटी बहन अच्छा, है। छोटी बहन। हाँ, उस वक्त तो बहन जन्म भी नहीं लिया था जिस वक्त हमारा अच्छा, जीजा बच्चे खत्म उसमें हो कुछ गए। घायल भी हुए हैं? जी, इसमें 2 बच्चे घायल हुए हैं, जो मेरे खुद मेरे सगे भाई के 2 छोटे भाई, एक बिलाल है और एक जोया है, जो इस वक्त आईसीयू में मेरठ लाइफलाइन हॉस्पिटल है अपने यहाँ गुलावटी में ही। वो जो अभी तक अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और बड़े आईसीयू में एडमिट हैं दोनों बच्चे। दोनों भी बहुत आईसीयू में हाँ, हैं। जी। उन किसकी बच्चों की गलती भी मान के चले हैं? इतनी नीचे पे नहीं, लाइन गलती है। तो बिजली विभाग की तो है ही है, जो एक अरसे से इस पे पहला हादसा नहीं हुआ, इस पे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं अब तक। बहुत सारे हादसे हो जाए, लेकिन बिजली विभाग की जो लापरवाही रही है, इस चीज को तो हम नहीं नकार नहीं सकते। लेकिन ये जो अवैध जो ये हुई है प्लॉटिंग जो हुई है, जिसका भराव तकरीबन 6 से 7 फीट किया गया है, इसके बाद जब उस वक्त में तो देखा, लेकिन अभी अगर आप भी खुद भी चाहे तो देख सकते हो, अगर आप 1 मीटर की डंडी भी अगर लगाना चाहे तो इस पे लगाओ, तो 1 मीटर डंडी आपको बिल्कुल टच कर जाएगी, बिल्कुल तो टच जिससे कर जाएगी। हमारे बच्चों की जिंदगी और मौत हर वक्त बच्चों के साथ रहती है। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा, आप लोग सब यहीं रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा यहाँ पर है बहुत ज़्यादा। ये इसके बराबर में जो ज़मीन यहाँ पर पड़ी हुई है, ये ज़मीन आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ से गहराई है। मैं इसके ऊपर अगर खड़े होकर नीचे देखूंगा, आ जाइए थोड़ा सा यहाँ से दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए, इतना ये हिस्सा ऊपर उठा दिया गया है, हालांकि प्लॉटिंग नीचे भी हो रखी है। अगर ये जिसने यहाँ प्लॉटिंग की है, अगर वो चाहते तो ये प्लॉटिंग इतनी नीचाई पर भी हो सकती थी, मगर एक इतनी ऊंचाई यहाँ कर दी गई, और जिसकी वजह से जो ये लाइन है, वो लाइन काफ़ी बेहद करीब हो गई, और उसकी वजह से 2 युवकों की जान जा चुकी है। लापरवाही प्रशासन की भी है, मैं यही कहूँगा बार बार, क्योंकि ये किसने इसको ऑथराइज कर दिया कि इस तरह से प्लॉटिंग कर दी गई, और यहाँ पर 11,000 की जो लाइन है वो आज भी निष्कितिज बनी हुई है। जबकि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचे थे, एसडीएम साहिबा भी यहाँ पर मौके पर पहुंची थी, मगर उसके बावजूद भी ना भी कोई कार्रवाई इस प्लॉट मालिक पर हुई है, और ना ही इन तारों को यहाँ से हटाने का कोई प्रबंध किया गया है। शायद अभी प्रशासन भी ये चाहता है कि और कई सारी यहाँ पर मौत हो जाए, उसके बाद में कोई इसका प्रबंध किया जाए। प्लॉट मालिक की हिमाकत तो देखिए, उसे ये चाहता था कि ये जो भराव है वो यहाँ तक हो जाए, मगर जो डंपर वाले हैं वो कहेंगे कि हम इससे ऊपर भराव नहीं करेंगे। क्या हुआ था बताइए। सर, जो भराव करने वाले जो भी ठेकेदार था, जिसने ये ठेका लिया था इसका भराव करने का, आपने जो अभी ये दीवार देखी है, इस दीवार के लेवल में वो भराव कराना चाहता था, जो ये जमीन को काट रहा है। लेकिन जब भी वो डंपर यहाँ से निकलते थे इसके नीचे से, उनको भी खुद करंट महसूस होता था। ड्राइवरों ने, हर किसी ने कहा कि सर हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बड़े इसके बकौल इसके उसने पैसे भी पूरे ले लिए ठेकेदार ने, जो जमीन का भराव करने वाला था। लेकिन वो बिजली के झटके को महसूस होने के बावजूद ड्राइवर ने उससे कंप्लेंट की कि हमें गाड़ी में करंट सा महसूस होता है, हम इससे आगे नहीं कर पाएंगे। हमें डंपर इसके नीचे से निकलते थे तो करंट महसूस होता उनको था। करंट महसूस होता था। ये कम 4 से 5 ड्राइवरों की ये कंप्लेंट थी उससे, ठेकेदार से। लेकिन ठेकेदार भी पहले अपना पैसा उठा चुका था, लेकिन वो उसने पैसा इसी भी ले वजह लिया, से इसी वजह से वो छोड़ के चला गया, बोले हम इससे ये ऊपर नहीं कर 33,000 की लाइन है, और इस लाइन के नीचे से गुजरना मौत को दावत देने के बराबर है। और जो प्लॉट मालिक है उसे शायद जिंदगी का कोई ऐसा ख्याल नहीं रहा किसी की जिंदगी का, जिसकी वजह से उसने इसके भी ऊंचा इससे भी ज्यादा ऊंचाई करने की कोशिश की, मगर जो डंपर वाले हैं वो छोड़कर चले गए। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दोनों युवकों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्या वजह रही? सर, वजह क्या रही, हमने अपने बच्चे खो दिए। हम इस सुध में बेसुध थे, और बिल्कुल जवान बच्चे खोए हैं हमने। इस करके बहन बहुत लाड प्यार से पाले थे। बहन ने और दोनों बहनों ने, हमारी बहनों ने, सबने ये कहा कि हमारे बच्चों के साथ तो जो होना था वो हो चुका, अब हम अपने बच्चों की बेहुरमती नहीं कराना चाहते पोस्टमार्टम की वजह से। हम चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं, चाहते हैं कि जितनी जल्दी दफन हो जाए बेहतर होता है। लेकिन मेरी एक शिकायत जरूर है, हालांकि जिस वक्त एसडीएम साहिबा यहाँ थी, मैंने तो बहुत आवाज उठाई थी कि हम कानूनी कार्रवाई बगैर मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, मैं करूंगा इस कार्रवाई को। लेकिन मेरे बड़ों के फैसले के सामने मैं इस फैसले को नहीं ले पाया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, जो हमने अपने बच्चों के साथ दुख झेला है, वो हमने बहुत झेला है। हमने दोनों घर परिवार खत्म हो गए, हमारे बच्चों के दोनों बहन के कोई सहारे नहीं है। उनके जो बड़े वाले भाई हैं हमारे, वो भी बीमार है, हार्ट भी है, शुगर भी है, उनकी उम्र भी तकरीबन 70 के आसपास है, वो काम करने के लायक भी नहीं है। बहन जो मेरी बेवा हुई है, उसकी तो एक बेटी है, वो भी जवान बच्ची है। दोनों के जवान बहनें हैं, दोनों बच्ची हैं, दोनों बच्चियां बची हैं। लेकिन किसी के घर में भी कोई करने वाला नहीं। हमने तो जो दुख झेल लिया वो झेल लिया। मैं ये चाहता हूँ प्रशासन अब इससे आगे किसी और माँ के साथ, किसी और बाप के साथ, किसी और फैमिली के साथ, किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। जिस दर्द से हम गुजरे हैं वो इस दर्द से ना गुजरे।
हम कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाए, लेकिन हमें अपने गम के साथ साथ हमें दूसरों का भी अफसोस है कि किसी और बच्चे के साथ में हमें फिक्र है उन बच्चों की, किसी और माँ के साथ, किसी बच्चे की फैमिली के साथ ये और ऐसा कुछ ना हो जाए, ताकि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और जो भूमाफिया वाले जो अवैध काम कर रहे हैं इनके साथ भी वो कार्रवाई करे। हमें कुछ नहीं मिला, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन कम से कम और आने वाली नस्ल को, आने वाली पीढ़ी को और आने वाले बच्चों को सेफ रखा जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन का अगला कदम या क्या होगा, कि इसी तरह से ये जो लाइन है ये बनी रहेगी, इसी तरह से ये प्लॉटिंग जो है वो चलती रहेगी, या आगे कोई प्रशासन कार्रवाई भी करेगा। ताबिश और तारिक आज इस दुनिया में नहीं है, ये कब्रिस्तान में यहाँ दोनों एक ही जगह, एक ही कब्र, उनको एक ही जगह जो है कैसे किस तरह से दफनाया गया है, यहाँ पे एक ही कब्र दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था हम्म। कि दोनों भाई हमेशा, इतनी मोहब्बत थी कि दोनों भाई हमेशा अपने काम छोड़ छोड़ के साथ रहते थे। जैसे ही अपना काम, दोनों भाई में से कोई भी घर आया तो दोनों भाई साथ आते थे। और इसी रिश्ते को देखते हुए, इसी मोहब्बत को देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि जब ये दोनों बच्चे हैं तो इन दोनों, क्यों ना दोनों भाइयों को एक ही साथ में दफनाया जाए। तो ये फैसला लेके हमने एक ही कब्र में 2 ताबीज अलग अलग बना के एक ही, दोनों भाइयों की एक ही कब्र बना दी, ताकि दोनों भाई दुनिया में भी मोहब्बत से रहे तो आखिरत में भी और कब्र में भी अपनी मोहब्बत के साथ रहे। ये फैसला हमने अपने बच्चों की मोहब्बत में ये लिया गया। सहयोगी आमिर राणा के साथ जहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।